एक तरफ सरकार के लंबे चौड़े दावे कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब अगर बात करेंगे तो उड़ी के दूर दराजा इलाकों की सूरत हाल अगर आप तक मैं पहुँचाऊँ तो जनाब आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें तो तालीम से जो है वो कौमें बनती हैं और तालीम ही एक ऐसा जेवर है जिससे आप किसी भी कौम की तरक्की जो है वो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त ठीक सरहदी इलाका उड़ी के जिस दूर दराजा इलाके में मौजूद हूं, उसका नाम जंबूर पट्टन है। पहले मैं आपको इस इलाके के हवाले से बता दूं कि एक पिछड़ा सा गांव है, दूर दराजा इलाका है, यहाँ पर न तो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और अगर ख़ास करके तालीमी शोबे के हवाले से बात करें तो जनाब इन लोगों के जो है वो कहीं ना कहीं उसके हवाले से मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेज इस इलाके के स्टूडेंट्स की जानिब से जो है वो मौसूल हुए, ख़ास करके जो इस गाँव के हाई स्कूल में जो है वो ज़ेर तालीम है और उनका कहना था कि हमारे स्कूल की अगर बात करें वहाँ पर स्टाफ की जो है वो कमी है। स्टूडेंट्स के मुताबिक जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक इस स्कूल के अंदर 163 यानी कि 163 बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम है, जिन पर 7 उसातिज़ा इकराम को जो है वो तैनात किया गया है। और गौरतलब बात यह है कि इस स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स के लिए जो है वो कोई भी उस्ताद फ़िलहाल नहीं है। हमने मुनासिब समझा कि ग्राउंड ज़ीरो पर जाएं, यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें और जानें कि आखिर क्या कुछ मुश्किलात का सामना आ रहा है, क्यों कर यहाँ पर टीचर्स नहीं हैं। जो मेरी जानकारी में एक और बात भी आई थी कि यहाँ पर आज से कबल कुछ महीने जो है वो 2 मास्टर ग्रेड टीचर्स को जो है वो तैनात किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों का जो है वो तबादला कर दिया गया और अब वो इस स्कूल के अंदर नहीं है। मज़ीद बातचीत के लिए यहाँ के लोकल से बात करता हूँ, उनसे जानूँगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कहना है उनका इस हवाले से। जी, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सादिक। सादिक साहब, क्या मसला है यहाँ पर आपके स्कूल में, जो स्टाफ की कमी है, क्या कुछ मामला थे? आज का मसला नहीं है, ये बहुत सदियों का मसला है, क्योंकि 1952 में यहाँ पर हमें प्राइमरी स्कूल मिला था। उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो मैंने भी यहाँ 8 साल पढ़ा स्कूल। उस वक्त यहाँ मिडिल स्कूल था। ठीक। तो उस टाइम से आज तक बेसिकली यहाँ इस स्कूल से मैट्रिक पास कोई बच्चा भी निकला नहीं निकला है। जो दो चार बच्चे हैं भी वो उन्होंने बाहर प्राइवेट में या कहीं कमलकोट में जाकर अपने रिश्तेदारों के घर में या कहीं नूरख्वा में जाकर या किसी जगह में भी अपने रिश्तेदारों के घर में जाकर मुसीबत के मारे तालीम हासिल कर की और मैट्रिक निकाली। लेकिन आम लोगों का यहाँ जो यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ ही पढ़ाते थे बच्चों को, उनका कोई भी बच्चा आज तक यहाँ मैट्रिक पास नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा और अपनी कौम के उन लीडर से सवाल करूँगा कि जनाब, आप तो कहते हैं कि गुज्जर बकरवाल कौम ने जो है वो तरक्की की है, ये कौम जो है वो अब आसमानों पर है, इस कौम ने जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े सपने देखे हैं, लेकिन ज़रा अंदाज़ा करें कि मैं एक ऐसे इलाके में जहाँ खुद अंदाज़ा करें कि क्या सूरत हाल है, किस तरीके का क्या तर्ज ज़िंदगी होगा। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जी, मुझे अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर। नज़ीर साहब, क्या मामला थे, क्या मसला है? हमारा मामला ये है सर, जब प्राइमरी स्कूल में बच्चा जो होता है वो वहाँ से उसको यहाँ भेजते हैं हाई स्कूल में भेजते हैं। यहाँ उसको प्राइमरी स्कूल का सबक पूछते हैं, जब उसको सबक नहीं होता, जब कोई पढ़ाया नहीं होता है, वो जाता है LKG में। यानी कि प्राइमरी स्कूल के जो 5 साल उसके होते हैं, आपका कहना वो ज़ाया है। वो जाता है LKG में, बाद में उसका दिल टूट जाता है, वो उठाता है रस्सी तक गया बॉर्डर पर लौट उठाने के लिए, यानी कि पोटर। यहाँ हाई स्कूल का मसला है। हाई स्कूल का मसला ये है कि इसमें जितने टीचर हमें चाहिए थे, जितने पढ़ाने वाले, वो नहीं है। यहाँ इतना रोल होने की वजह से भी तो स्टाफ की कमी है, स्टाफ हमें नहीं मिल रहा है। वजह उसकी वजह यही है कि जब स्टाफ ही नहीं होता है यहाँ। अच्छा, ग्राउंड में टीचर ज़्यादा होते हैं। जी, तो यहाँ हाजिर बिल्कुल कम बिल्कुल। मेरा सवाल है यहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और जून चंदनवाड़ी के जड़ियो साहब से कि जड़ियो साहब, आप जो तरक्की के, आप जो है वो तालीम के दावे कर रहे हैं, क्या यही दावा सही है कि एक स्कूल के अंदर मैथ टीचर के लिए, मैथ सब्जेक्ट के लिए जो है वो आपके पास टीचर नहीं है? ये हाल है यहाँ के दूर दराजा इलाकों का। आपने अगरचे मार्केट के इलाकों में जो है वो उसातिज़ा इकराम को तैनात कर दिया है, क्या उसका मतलब यह है कि आप नज़दीकी इलाकों में जो है वो उसातिज़ा को सहूलियत के लिए जो है वो तैनात करके दूर दराजा इलाकों के बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करते हैं? मेरा मानना सही है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ की सूरत हाल मैंने देखी, हालांकि यहाँ के लोग जो है वो उनका जो टीचर्स अभी प्रेजेंट में यहाँ इस स्कूल के अंदर तैनात हैं उनसे कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि जो टीचर्स यहाँ पर हैं वो तो खैर ठीक है, लेकिन जो टीचर्स की कमी है उसका जो है वो एक इनका
का मुद्दा है। मेरी भी यहाँ पर जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला से ये दरख्वास्त रहेगी कि जनाब आप ऐसे दूर दराजा इलाकों का जो है वो कम से कम विज़िट करें और ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की यकीन दहानी करें कि आखिर इन दूर दराजा इलाकों के अंदर जो है वो कितने उसातिज़ा जो है वो एक स्कूल के अंदर है, क्योंकि PTR पे उसके हवाले से अगर बात करें तो जो है वो जनाब यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी के देखने के बाद जो है वो इंतज़ामिया जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस पर कोई संजीदगी से जो है वो कोई इकदाम लेगी ताकि इन बॉर्डर के इलाके के लोगों की जो है वो मुश्किलात का सामना हो सके।